अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को बेसिकली हमने सॉल्व किया था लॉग की डेफिनेशन की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम आज इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको जो इजी लगेगा आपने फिर उस मेथड को पिक कर लेना। अच्छा, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा जी, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लॉग फॉर्म में। तो जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो उसके लिए इक्वल के आगे कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये इक्वल है y के, ठीक है। कोई y नंबर के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब ये लॉग फॉर्म है, तो मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो बेस होती है उसको दूसरी साइड पे ले जाके क्या बनाना होता है, बेस, यानी बेस को ही हमने इंटरचेंज करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो आपके पास आ जाएगी 7 - x इज़ इक्वल टू x एक्सपोनेंट y, ठीक है। 7 - x, इसको मैं चेंज करके इस तरह से लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इस साइड पे लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 का, ठीक है। अब सारी जो वैल्यूज़ हैं बारी बारी मैं इसके लिए चेक करूँगा। अब सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं फॉर x इज़ इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे x होगा उधर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, 0। तो देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाता है। तो इधर लिखेंगे 0 एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू 7 - 0, 0 एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू 7। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0 की आप कोई एक्सपोनेंट करें तो उसका आंसर 7 आए, ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ, अगर हम ये 0 की जो एक्सपोनेंट है वो 3 लें तो 0 की कितनी भी एक्सपोनेंट, यानी 0 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर 0 की आप नेगेटिव एक्सपोनेंट ले लें, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ये जो y है अकॉर्डिंग यानी y आप यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हैं। हाँ जी, नेगेटिव अगर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट आप में से सोचा है कि नेगेटिव लेंगे तो आपको पता है कि इसको इस तरह से करना होगा, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 0। तो ये तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म है। इसी तरह आप ये भी नहीं सिलेक्ट कर सकते और ना ही यहाँ पे 0 की एक्सपोनेंट 0 भी कर सकते हैं, ये भी क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम इस क्वेश्चन को पॉजिटिव के लिए चेक कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए पॉसिबल ही नहीं है। या आप ये समझ लें कि इन तीनों में से पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और 0 वाला तो वैसे ही अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, नेगेटिव और 0 वाला तो अनडिफाइंड हो गया। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट लें तो कभी भी आपके पास 7 आंसर नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ये आपके पास क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब x इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जो पार्ट नंबर 2 है इसमें कहा जा रहा है कि x इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक करें। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है उधर उधर क्या पुट कर देंगे जी, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखनी भूल गया हूँ, ये वाली पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन 1, तो आप लिख लीजिएगा खुद, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x की जगह जब 1 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट y विच इज़ इक्वल टू 7 - 1। तो 1 की एक्सपोनेंट y, ठीक है, और इसका आंसर आ गया 6। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोचा 1 की पावर 0 ले ली, हमने पढ़ा हुआ है किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर 1 होता है, ठीक है, जो कि इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 वाला केस भी यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी आपका y 0 नहीं हो सकता। सेकंड आ जाए, 1 की पावर आप ले लें 30 ले लें, तो 1 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। उसके बाद देखें, अगर आप नेगेटिव एक्सपोनेंट लेते हैं, 1 की पावर मैं 9 ले लेता हूँ, तो ये जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 की एक्सपोनेंट 9 पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेंगे तो आप 1 की पावर 9 क्या आंसर आएगा, 1। तो इनको डिवाइड करने से क्या आंसर आ रहा है, 1। तो आप देखें इसके लिए भी आंसर 6 नहीं आया, इसके लिए भी आंसर 6 नहीं आया, इसके लिए भी आंसर 6 नहीं आया, तो ये भी क्या होगा आपके पास, नॉट डिफाइंड, यानी दूसरे वाला ऑप्शन भी आपके पास क्या होगा, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गई है। नेक्स्ट जी हम पार्ट नंबर 3 के लिए चेक करते हैं, यानी यहाँ पे y कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको हम 1 के एक्सपोनेंट में रखें तो आंसर 6 दे। तो अब जी चेक करते हैं हम पार्ट नंबर 3 के लिए। पार्ट नंबर 3 है x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6। तो x इज़ इक्वल टू 6 के लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में जहाँ जहाँ x होगा उधर क्या रिप्लेस करेंगे, 6। तो ये आ जाएगा 6 की एक्सपोनेंट y 7 - 6, 6 की एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू 1।
अब देखें आप 6 की एक्सपोनेंट में यहाँ भी 3 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लेते हैं 6 की एक्सपोनेंट 0, यानी मैं y की जगह 0 लगता हूँ तो क्या आंसर आएगा 1, जो कि इसके इक्वल आ गया, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब अगर 6 की पावर मैं लेता हूँ 2, तो इसको आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 36। अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूँ तो वो 6 ही आएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो ये यानी पॉजिटिव के लिए डिफाइन नहीं है, 0 के लिए डिफाइन हो गया। तो 6 की पावर आप नेगेटिव लें, 1 डिवाइड बाई 6 की पावर -3, तो 1 डिवाइड बाई 6 की पावर 3, 1 डिवाइड बाई 2 1 6, तो इसका आंसर भी नॉट इक्वल टू 1 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफाइन तो है, हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, ठीक है, यानी ये वाला। बट फॉर अदर वैल्यूज़ उन अदर वैल्यूज़ में आ जाता है आपका जो है पॉजिटिव भी आ जाती है, नेगेटिव नॉट डिफाइंड। फॉर अदर वैल्यूज़ इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यानी इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू 6 के लिए ये वाला जो गिवन एक्सप्रेशन है ये डिफाइन हो गया, यानी कोई ना कोई आंसर आ गया, ठीक है। और वो आंसर दूसरी साइड पे जो लिखा होता है उसी के इक्वल है। अब जी लास्ट वाला ऑप्शन है, उसके लिए चेक करते हैं। फॉर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर x इज़ इक्वल टू 7 के लिए, और यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ फॉर x इज़ ग्रेटर देन 7 के लिए, दो अलग से बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 7, तो ये आपके पास 1 वाला एक्सप्रेशन है। देखते हैं कि क्या बनता है। x की जगह 7 लगाएंगे तो 7 एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 7, तो 7 एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू 0। अब देखें y जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, अब देखें आप डिफरेंट इसको अप्लाई करके देखें मैं 7 की जगह 0 रखूँगा तो आंसर 1 आएगा। मैं 7 की जगह कोई पॉजिटिव नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 2 रखूँगा तो इसका आंसर 49 आएगा। मैं 7 की जगह कोई नेगेटिव नंबर लिखूँगा जैसे -3, तो इसका आंसर 1 डिवाइड बाई 3 43 आएगा। तो देखें तीनों से 0 रखने से, पॉजिटिव रखने से, नेगेटिव रखने से, किसी से भी आंसर ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये भी क्या होगा, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं फॉर x इज़ ग्रेटर देन 7, तो हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 8 ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने एक नंबर 7 से, आप 10 9 12 13 कोई भी जो आपको अच्छा लगे नंबर आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं जी, पुट करते हैं उसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह जब 8 लिखेंगे, 8 की एक्सपोनेंट y इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 8। अब 8 की एक्सपोनेंट y इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसको भी आप डिफरेंट वेज में सोचें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी मैं 8 की पावर 0 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 1, जो कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मैंने 8 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर 1 नहीं सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 8। मैं कहता हूँ जी मैंने 8 की पावर नेगेटिव सेलेक्ट करनी है, नेगेटिव, तो 8 की पावर -2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 64। तो आप देखें तीनों से ही आपका आंसर नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये जो x इज़ इक्वल टू 6 वाला एक्सप्रेशन था, उसमें भी कोई स्पेशल केस कि अगर हम y की जगह 0 रखें तो उसके लिए डिफाइन हो रहा है, अदरवाइज़ फर्स्ट ऑप्शन के लिए भी नहीं हो रहा था, सेकंड ऑप्शन के लिए भी नहीं हो रहा था, थर्ड ऑप्शन के लिए भी नहीं हो रहा था, और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसके लिए भी नहीं हो रहा। तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड मेथड था। तो आप दोनों मेथड को देखिएगा, फिर आपको जो इजी लगेगा, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको प्रॉपर्ली सोल्व करें। वैसे इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। जो अपने क्लास फेलोज़ हैं, दोस्त हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें वीडियोस को। चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।